Out of 168 hours, divide it into a different activities that you have to do. Whether it is boards, whether IP MAT. Don't do it कि आपने एक हफ्ते कुछ पढ़ाई नहीं की. आप उस स्टेज में नहीं. बोर्ड अच्छे जाएंगे तो आप फील गुड और अच्छे स्टेट में रहोगे. IP MAT में भी इसका रिपल इफेक्ट आपको मिलेगा. दोनों ही पार्ट्स में एक्सेल करना है, दैट इज योर बोर्ड्स एंड IP MAT एज वेल. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Too much time on social media, too much time with your friends, उसे कट करो. इन पेपरों में सिर्फ स्ट्रैटेजिकली इतना डिफरेंस है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो इट इज ऑल लॉट ऑफ राइटिंग. जब आप IP MAT में जाते हो तो एज प्री बोर्ड अप्रोचेस काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइम पर काफ़ी पैनिक करने लगते हैं एंड दैट वन क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स देयर माइंड इज अभी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, IP MAT बाद में देख लेंगे. बट थिंक अबाउट इट, क्या आप सिर्फ मार्क्स स्कोर्स करने के लिए पढ़ रहे हो या अपना फ्यूचर बनाने के लिए? एंड टू गेट क्रिस्टल क्लियर थॉट्स ओवर दिस वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, दैट इज Mr. Darpan Dixit sir, who has a 20 years of experience into exam preparation industry. So on behalf of Super Grads, I welcome you with whole heart, sir. Thank you so much. Thank you so much. Let's start with our today's podcast and see a very energetic yet a powerful question, that is, pre-boards are near. Shall we stop or pause our preparation or not? So starting with our very first question, सर अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या हमें प्री बोर्ड्स में वेल स्कोर करने का एक थॉट रखना चाहिए या फिर टू गेट अ सिलेक्शन इनटू IIM? ये जो जेनजी जनरेशन है ये कम पे सेटल कभी नहीं होती. हाँ, राइट. ये जो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं दे नीड बोथ and I am truly with them when they even want to score well in pre-board examination. At the same time they can continue with their IP MAT preparation. Yeah. Only one challenge with the student which I see, they live for a day. They take decision every day. I think board exam along with IP MAT is a long-term strategy. तो मुझे लगता है हर बच्चे के पास एक कैलेंडर होना चाहिए अभी से लेके मई तक का. उस कैलेंडर में कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर हम बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जब हम IP MAT पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बहुत सारे दिन ऐसे होने चाहिए जब हम दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. करेक्ट. आई एम श्योर इफ आई हैव माई मैथमेटिक्स एग्जाम डे आफ्टर टुमारो आई कैन नॉट राइट IP MAT मॉक टुडे. सो अभी हम बोर्ड प्री बोर्ड के कॉन्सेंट्रेट करते हैं. द मोमेंट एग्जाम्स आर ओवर मुझे एक ब्रेक मिलेगा स्कूल से 3-4-5 दिन का, वहां पर हम IP MAT को 5th गियर में डाल देंगे प्रिपरेशन को. सो दैट इज हाउ स्टूडेंट शुड लर्न टू शिफ्ट द गियर्स. डिफरेंट टाइम सेपरेटली दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. और जब एक इजी डेज चल रहे हैं तब आधा टाइम दोनों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड सर व्हाट अबाउट अगर किसी को यहाँ पे रियली एक रेस्ट वाला गैप चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल वीकेंड्स आते हैं, देयर आर सम फंक्शंस अराउंड द फैमिलीज, तो इस गैप को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए अब मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो इन सब के लिए करियर इज एट अटमोस्ट प्रायोरिटी. तो अगर परिवार में फैमिली में कोई शादी है जिसके लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होते तो आप एक हफ्ते का ब्रेक लेते. अभी आप वो 1 या 2 दिन में मैनेज करते हो. और आप ऐसा क्यों करते हो? बिकॉज यू हैव अ लार्जर एंड द बिगर ड्रीम्स, बिगर गोल्स टू अचीव. आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप लिविंग योर लाइफ, बट आपके ब्रेक थोड़े छोटे हो जाने चाहिए बिकॉज यू आर एमिंग फॉर द लार्जर गोल्स इन लाइफ. एंड दैट इज हाउ एवरी इंटेलिजेंट, एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट मैनेज. आई हैव इवन सीन पेरेंट्स नॉट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग बिकॉज स्टूडेंट्स के एग्जाम है. तो वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ करियर. तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को हमेशा बोलते हैं टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, कीप टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. डोंट डू इट कि आपने एक हफ्ते कुछ पढ़ाई नहीं की. आप स्टेज में नहीं हो. IP MAT हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप पे 1-1.5 महीना आपको पूरा मजे करने को मिलेगा. यू कैन हैव अ गुड फैमिली हॉलीडे, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स
एंड व्हेन आप कॉलेज में अच्छे चले जाओगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी आउटिंग्स होंगी, हाँ. तो वो लार्जर पर्पस दिखना चाहिए. तो Okay. आप मोटिवेटेड रहोगे इवन टू कंटिन्यू. सर वी हैव ऑल्सो सीन कि जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो गैप्स बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं हमें. तो वो 2 एग्ज़ाम्स के बीच का जो गैप है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 डेज़ का गैप मिल रहा है, यूजुअली मिलता भी है, तो क्या इस बीच में हम IPMAT प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर हमें सेकेंड एग्ज़ाम पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं. एक तो जो 10 दिन का ब्रेक मिला है, वो जो एग्ज़ाम है उसकी आपने प्री प्रिपरेशन कितनी कर रखी है. हाँ. अगर आपने प्री प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है और आपको लगता है 5 दिन आपके लिए काफ़ी रहेंगे रिवीजन करने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज टेक आउट कपल ऑफ डेज फॉर योर IPMAT मॉक्स. ओके. यू कैन एटलीस्ट, बिकॉज मॉक इज अ कंसोलिडेटेड थिंग जो आपको एक्सपोजर तीनों सेक्शन से दे देती है. आप क्वांट भी सीख जाते हो, आप LR के भी एक्सपोजर मिल जाता है. तो इससे क्या होगा, जब बोर्ड के बाद आप IPMAT उठाओगे तो आपको नया नया नहीं लगेगा. यू आर स्टिल इन टच विद दोज थिंग्स. आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा 1 महीने 1.5 महीने का गैप हो गया, क्योंकि वो लगने जब आपको लगता है तो साइकोलॉजिकली आपको ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है वो. तो अगर आप पे लार्जर ब्रेक हैं और अगले एग्जाम के लिए आपकी प्री प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप कभी भी 2 आवर निकाल के एक मॉक लिख सकते हो. कभी भी मौका मिले उसका एनालिसिस कर सकते हो. सो टोटली डिपेंडिंग ऑन योर प्री प्रिपरेशन. एब्सोल्युटली प्री प्रिपरेशन. अब बोर्ड एग्जाम भी आपने नहीं पढ़ा, IPMAT भी नहीं पढ़ा, तब आप पैनिक रहोगे. हाँ, करेक्ट. सर तीनों ही एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो तीनों में से ही किसी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है फर्दर? देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी का पार्ट है, आप पे एक कैलेंडर होना चाहिए अभी से मई तक का. उस कैलेंडर में डेट्स मार्क होनी चाहिए कि कब आप किस चीज़ पे कितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे तो बोर्ड में इसकी हेल्प मिलेगी आपको, और बोर्ड अच्छे जाएंगे तो आप फील गुड और अच्छे स्टेट में रहोगे. IPMAT में भी इसका रिपल इफेक्ट आपको मिलेगा. गॉट इट. तो आपके पास आज जो टास्क है उनकी आप प्रायोरिटी डिसाइड करो कि नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस. कभी प्रायोरिटी में IPMAT ऊपर होगा, कभी प्रायोरिटी में बोर्ड ऊपर होगा. तो जिस दिन जो प्रायोरिटी में ऊपर है, करना तो आपको तीनों ही है, बट आपको टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए. इसके लिए आप अपने टीचर्स से मिलो, अपने पेरेंट्स से मिलो, एक अच्छा सा कैलेंडर बना लो. मेंटरशिप तो इम्पोर्टेंट है ही. और यहाँ पर हम हेल्प करते हैं. नोबडी इज प्रेशराइजिंग यू. आप जितना कंफर्टेबल होकर इसकी पढ़ाई करोगे, आप उतना जल्दी सीखोगे. सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर हमें दोनों ही पार्ट्स में एक्सेल करना है, दैट इज योर बोर्ड्स एंड IPMAT एज वेल, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द माइंडसेट. माइंडसेट सबसे पहले कि एक स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो दूसरे में भी अच्छा होता है. हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक सब्जेक्ट में बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं और बाकी 4 में वो फेल हो रहा है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस उतनी है ना कि वो सब में अच्छे मार्क्स ला सकता है. तो जनरली स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है, दे गॉट अ एवरेज सेम काइंड ऑफ मार्क्स इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई को सीख पा रहे हो, मतलब यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू लर्न व्हाट इज कमिंग इन IPMAT आल्सो. करेक्ट. राइट. तो अगर आप एक चीज पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका माइंडसेट उस चीज को सीखने का है, तो वो IPMAT में भी आपको काम आएगा, और IPMAT का वो बोर्ड में भी आपको काम आएगा. इन पेपरों में सिर्फ स्ट्रैटेजिकली इतना डिफरेंस है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो इट इज ऑल लॉट ऑफ राइटिंग. जब आप IPMAT में जाते हो तो इट इज मोर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पेपर. और थोड़ा सा टाइम क्या है, वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है. बोर्ड एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर नहीं करती, क्योंकि यू हैव 3 hours टू राइट योर पेपर. करेक्ट. तो दिस इज द काइंड ऑफ बैलेंसिंग आई बिलीव स्टूडेंट need it. Or mindset should always be positive, that if I can do one thing, I can do another thing as well. Positive, or I cannot do anything. हाँ, पॉजिटिव वाली चीज़ ही है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो जेनजी चल रहा है, अभी जो ऑरा चल रहा है, उसमें काफ़ी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं लोग. सो जस्ट रिमेंबर कि हमें पॉजिटिव लेना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट से ही चलना है. जब हमें हेल्दी रहना होता है तो हम अपनी डाइट नहीं कट करते. हाँ. हम डाइट में से कार्ब्स कट करते हैं. राइट. तो बच्चे को मैं यही बोलूँगा, आप अपना जो समय है उसमें से जो डिस्ट्रैक्शन वाला समय है, टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, टू मच टाइम विद योर फ्रेंड्स,
उसे कट करो. Okay. This is not going to add value. IP MAT is going to add value. Board exam is going to add value. Okay. I think they should approach with this mindset. हाँ. कि अगर मुझे कहीं कट करना है तो कौन सी जगह है. हाँ, the right thing कि हमें क्या कट करना चाहिए, as you said, social media and hangs up and all. सर, क्या हमें एक सेपरेट स्लॉट या फिर एक पर्टिकुलर दिन रखना चाहिए फॉर बोथ द प्रिपरेशंस, दैट इज IP MAT एंड योर बोर्ड्स? देखिए, हर स्टूडेंट अलग तरह से ऑक्यूपाइड है. Some go to the school and then some go to the subject coachings. Some go for the IP MAT coaching. So आपको सबसे पहले तो जो शेड्यूल बनाना चाहिए वो एक दिन का कभी नहीं बनाना चाहिए. ठीक है. One day is too short to do too many activities. Too many activities, correct. In a week, there are 7 days, 24 hours each. आपके पास वीक में 168 hours है. आप ना पर वीक प्लानिंग करो. Okay. 5 days when you are busy with school, less time to IP MAT. Saturday, Sunday you are free from the school, you can give more time to IP MAT. तो Saturday, Sunday जो morning time है where you are not going to the school, that is the time you can utilize in the IP MAT preparation. I think this is the idea you should go for. Okay. Instead of a specific day, पूरे week का scheduling करो. हाँ, Out of 168 hours, divide it into a different activities that you have to do, whether it is boards, whether IP MAT, or why not take out some time for yourself as well. हाँ, करेक्ट, वो तो इम्पोर्टेंट है भी. Yes, it is important. सर, ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हमने शेड्यूलिंग देख ली, कैलेंडर्स देख लिया, बट एक ऐसी चीज़ जो हमेशा एक स्टूडेंट या फिर एक एस्पिरेंट जो टारगेट कर रहा है IP MAT एग्जाम्स एंड बोर्ड्स को, वो हमेशा याद रखे. सो एनीथिंग फ्रॉम योर एंड ओवर दिस? I believe आपको जो ड्राइव करता है that is always an internal motivation. Okay. External motivation is short lived. आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने IP MAT की प्रेपरेशन को स्टार्ट किया था. You have a larger dreams in your mind. You have a vision to lead the corporates. You had a vision to start up your enterprise. Yes. You had a vision to be a part of an IIM. और ये सबने नहीं देखा था सपना, आपने देखा था. खुद ने देखा था. तो हर बच्चे को अपने सपने की इज्जत करनी चाहिए. They should respect their dreams and they should respect themselves. Rather changing frequently. So don't be lenient on yourself. At the same time, I suggest the student don't be harsh on themselves. Correct. They should treat themselves wisely. अगर आप अपने आप को wisely treat करोगे तो आप गलत डिसीजन और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे. आज के बच्चों का जो चैलेंज है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमेशा ये कहते थे हमारे टाइम पे अलग चैलेंजेस थे. हाँ. मैं मानता हूँ आज के बच्चे पे हमसे भी ज़्यादा चैलेंजेस है. कंपटीशन भी बहुत सारा है. चैलेंजेस हैं तो उस चैलेंजेस को यही है, डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं, सो मैनी एक्टिविटी टू डू. एंड एक वो वर्ड आ गया ना, फोमो. करेक्ट. राइट. सो दे डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग. उनको ये समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो मिस होगा. अब वो डिस्ट्रैक्शंस मिस हो जाए तो होने देते हैं. पढ़ाई और एम्बिशंस और एस्पिरेशंस के लिए जो काम कर रहे हैं वो मिस होगा, देन देयर विल बी अ चैलेंज. So my advice is keep yourself motivated, be in high spirit. आप में यंग एज में बहुत सारी एनर्जी है, उस एनर्जी को सही से चैनलाइज करो. और बहुत सारे स्टूडेंट हर साल मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं. राइट. आई एम इंदौर, रोहतक एंड मैनी अदर गुड कॉलेजेस. Top B schools they join. They can also join, but only thing is that they have to be committed towards their goal. Correct, sir. So that was all for the podcast today, sir. Hope you get the crystal clear clarity and thoughts जिससे आप बंधे हुए थे, and now you have the clarity कि हमें pre-boards, boards and IP MAT exam को कैसे manage करना है. That's a wrap. We thank again you, sir, for coming up here and clearing thousands of minds today. Thank you so much, Subir. Thank you.